इक्वेशन। देखो एक बात सुनो, हमने पिछले वाले चैप्टर में पॉलिनोमियल्स वाले चैप्टर में हमने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के बारे में तो पढ़ा है ना। हमने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के बारे में तो पढ़ा हुआ है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के बारे में तो पढ़ा हुआ है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है मेरी जान? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री क्या हो? 2 हो। एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 2 हो उसे हम कह देते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। पढ़ा था हमने फॉर एग्जांपल हमने पढ़ा था मान लो 3x² + 4x - 2। ये एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, ये एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। चैप्टर का नाम क्या है? चैप्टर का नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो भैया क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में अंतर क्या है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में अंतर क्या होता है भैया? देखो मैं तुम्हारे सामने ना जस्ट एक एग्जांपल लिखूंगा, तुम अपने आप समझ जाओगे दोनों के बीच में क्या अंतर है। यहां पे मैं लिख रहा हूं क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यहां पे मैं लिख रहा हूं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक एग्जांपल मैं आपके सामने लिख रहा हूं, आप अपने आप समझ जाओगे पॉलिनोमियल और इक्वेशन में अंतर क्या है। इसके सामने एक एग्जांपल अगर मैं लिखूं 4x² - 2x + 3 = 0। यह है एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन और यह है एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। यह है एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अरे समझे बंधु, समझ गए। तो यह है एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और यह है एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। समझ रहे हो क्या अंतर है? अरे इक्वेशन का मतलब होता है इक्वल टू का साइन, सिंपल। इक्वेशन का मतलब होता है इक्वल टू का साइन। तो अगर इक्वल टू का साइन है तो उसे इक्वेशन कह देते हैं, इक्वल टू का साइन नहीं है तो उसे पॉलिनोमियल कह देते हैं। सिंपल सी चीज है। तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन को पहचानेंगे कैसे? पहचानने का भी वही तरीका है कि इसकी भी जो डिग्री है वो 2 ही होगी, अरे क्लियर है बंधु? तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो कि हमने पॉलिनोमियल वाले चैप्टर में पढ़ा था उसमें और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कुछ अंतर नहीं है, बस यहां पे इक्वल टू का साइन लग जाता है, ठीक है जी। चलिए तो मान लो मैं आपके सामने एक क्वेश्चन रख दूं, आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इनमें से कौन सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? अगर मैं पहले वाले की बात करूं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए क्या चेक करना है? सिंपली बस एक चीज चेक करनी है, क्या डिग्री 2 है? सिंपली ये चेक करना है। देखो एक बार x की हाईएस्ट पावर यहां 2 है और यहां 1 है। इस पूरी इक्वेशन में x की हाईएस्ट पावर 2 है तो इसकी डिग्री क्या हो गई? 2 हो गई। तो यस इट इज अ क्वाड्रेटिक, यस ये एक क्वाड्रेटिक है। अगर मैं इसकी बात करूं तो ये लिखा हुआ है x² + 1/x² = 3। ये लिखा हुआ है, तो ये लिखा हुआ है एक तरह से x² 1/x² को लिख सकता हूं x की पावर है -2 = 3। ये लिखा हुआ है। यहां पे अगर हम देखें तो ये पावर 2 है और ये पावर -2 है। हाईएस्ट पावर क्या है? 2 है, तो यहां पे भी इसकी डिग्री 2 आ गई। अरे समझ रहे हो मेरी जान? हाईएस्ट पावर क्या है? हाईएस्ट पावर तो 2 है ना, 2 और -2 में बड़ा क्या है? 2 है, तो डिग्री 2 आ गई। अगर डिग्री 2 है तो इसे भी हम एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक इक्वेशन कह देंगे। इसे भी हम एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन कह देंगे इसे भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जिस बच्चे को लगता है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, एक रैपट मार लो अपने मुंह पे, क्योंकि ये गलत है। क्यों है भैया ये गलत? क्यों है भैया ये गलत? बताओ क्यों है भैया ये गलत? बताओ क्यों है भैया ये गलत? क्योंकि ये तो एक पॉलिनोमियल ही नहीं है। एक बच्चा कहेगा भैया चलो ठीक है, इस तरीके से देखें तो पॉलिनोमियल नहीं है, चलो ठीक है भाई, क्योंकि डिग्री नेगेटिव है, पावर नेगेटिव है, होल नंबर नहीं है, पावर में होल नंबर नहीं है, तो ये तो भैया पॉलिनोमियल ही नहीं है। कोई बच्चा कहेगा भैया एलसीएम लेके देख लो ना, अनका चल ठीक है, एलसीएम लेके देखें तो x² + 1/x² = 3 ये बन रहा है।
इसको अगर हम देखें तो एक्स स्क्वायर एलसीएम ले लें तो ऊपर बनेगा एक्स की पावर 4 प्लस 1 इक्वल टू 3, तो ये बन जाएगा एक्स की पावर में 4 प्लस 1 इक्वल टू 3x स्क्वायर। यहां पे भी अगर हम देखें तो ये बन रहा है एक्स की पावर 4 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0, इक्वल टू 0, ये बन रहा है, ये बन रहा है। यहां पे भी अगर हम देखें तो डिग्री क्या है, डिग्री है 4, और डिग्री 4 है तो ये क्वाड्रेटिक नहीं है, डिग्री 4 है तो ये क्वाड्रेटिक नहीं है। अरे क्लियर है, अरे क्लियर है मेरी जान, अरे क्लियर है मेरी जान, क्लियर है, तो ये भी क्वाड्रेटिक नहीं है। अगले पे देखिए, सिंपल सी चीज है, क्वाड्रेटिक चेक करना है, इसका मतलब डिग्री चेक करनी है। डिग्री 2 है तो क्वाड्रेटिक, नहीं है तो क्वाड्रेटिक नहीं है, बात खत्म। तुमसे एमसीक्यू में पूछ लिया जाएगा बताओ कौन कौन से क्वाड्रेटिक है, सिंपली बस यही चेक करना है कि डिग्री 2 है या नहीं है। जैसे एक ये इक्वेशन आ जाए, इसमें अगर हम देखें तो डिग्री क्या आ रही है, ये डिग्री 1 है, ये डिग्री 1 है, ये डिग्री 1 है, ये डिग्री 1 है, तो हर एक की डिग्री 1 है तो डिग्री 1, तो इट इज नॉट अ क्वाड्रेटिक। जिसको ऐसा लगता है वो वापस से अपने मुंह में एक रैपट जड़ ले, वो वापस से अपने मुंह पे एक रैपट फिर से जड़ ले। क्यों क्यों जड़ ले, क्यों जड़ ले, क्यों जड़ ले? अरे ये आगे सॉल्व हो सकता है क्या? हो सकता है। अगर आगे सॉल्व हो सकता है तो पहले सॉल्व तो कर लो। डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर मेरी जान। इसको अगर तुम और सॉल्व कर सकते हो तो एक बार सॉल्व तो कर लो। देखो इन दोनों क्वेश्चंस में, जैसे ये क्वेश्चन था, इसको आगे फर्दर सॉल्व नहीं कर सकते तो यहीं पे जज कर लिया, इसको सॉल्व कर सकते थे, सॉल्व करके जज कर लिया। आगे अपन बढ़ते हैं जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में। आगे हम बढ़ते हैं जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जीरो का मतलब क्या होता है मेरी जान? जीरो का मतलब होता है, हमने पढ़ा था ना पॉलिनोमियल में, ये चैप्टर मोर और लेस कनेक्टेड है पॉलिनोमियल्स वाले से। तभी मैंने आपको बोला था कि पॉलिनोमियल्स में जो है ना, जो हम पॉलिनोमियल्स में क्वाड्रेटिक पढ़ रहे हैं, बहुत सारी चीजें हमें यहाँ पे काम आएगी। तो अगर आपने पॉलिनोमियल ध्यान से पढ़ा है, पॉलिनोमियल्स अगर आपने ध्यान से पढ़ा है तो ये चैप्टर आपके लिए बहुत आसान है। भैया पर मैंने तो नहीं पढ़ा भैया ध्यान से, कोई बात नहीं, मैं पढ़ा रहा हूं, मैं पढ़ा रहा हूं ना मेरी जान, मैं पढ़ा रहा हूं ना मेरी जान। तो आ जाइए जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात करें। जीरोस का मतलब क्या होता है? जीरोस बोल देते हैं कुछ लोग इसको रूट्स बोल देते हैं, कुछ लोग इसको सॉल्यूशन बोल देते हैं। तो क्या होता है, क्या होता है जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन? जीरोस का मतलब होता है वेरिएबल की वो वैल्यू, वेरिएबल मतलब वो जो एक्स और वाई होते हैं, तो एक्स की वो वैल्यू, एक्स की वो वैल्यू, एक्स की वो वैल्यू जिसपे क्वाड्रेटिक जीरो हो जाए, जिसमें क्वाड्रेटिक इक्वल टू जीरो हो जाए, क्वाड्रेटिक जीरो हो जाए मतलब क्वाड्रेटिक वैनिश हो जाए, जिसमें क्वाड्रेटिक वैनिश हो जाए। तो जैसे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर जीरो, ये एक क्वाड्रेटिक है। तो इस क्वाड्रेटिक में एक्स की वो वैल्यू, एक्स मतलब वेरिएबल है, तो वेरिएबल की वो वैल्यू जिसको इसमें पुट करें और पूरी क्वाड्रेटिक इक्वल टू जीरो हो जाए, वो होता है हमारा जीरो ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, वो होता है हमारा जीरो ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। फॉर एग्जांपल मेरी जान, फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे बोलूं एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 बराबर 0। इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के हमें जीरो निकालने हैं, इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के हमें जीरो निकालने हैं। कैसे निकालते थे हम जीरो? कैसे निकालते थे हम जीरो? याद आ रहा है पॉलिनोमियल्स में पढ़ा था हमने, याद आ रहा है पॉलिनोमियल्स में पढ़ा था हमने। क्या करते थे हम, क्या करते थे? एक मेथड यूज करते थे, क्लास 9 में पढ़ा है। क्या मेथड यूज करते थे? इस मिडल टर्म को ऐसे दो नंबर, भाई ये जो मिडल टर्म है, ये जो हमारी मिडल टर्म है, इसको ऐसे दो नंबर p और q में तोड़ो सच दैट p और q का जो सम है वो तो आ जाए वापस यही, क्योंकि इसी को तोड़ा है भाई, इसी को तोड़ा है तो वापस यही बन जाए। और p और q का जो मल्टीप्लीकेशन है वो आ जाए दिस इंटू दिस, तो 1 इंटू 6, p और q का मल्टीप्लीकेशन 6 आ जाए। इसे कहते थे स्प्लिटिंग द मिडल टर्म मेथड। याद आ रहा है? परसों ही तो पढ़ा है यार, परसों ही तो पढ़ा है। इसे कहते थे मिडल टर्म स्प्लिटिंग मेथड। याद आ रहा है ना? तो इस बीच वाली टर्म को ऐसे दो नंबरों में p और q में तोड़ दो सच दैट p
P और Q का सम तो वापस यही आ जाए, क्योंकि इसको तोड़ा तो वापस यही आ जाए, और P और Q का जो प्रोडक्ट है वो आ जाए दिस इंटू दिस, मतलब 1 इंटू 6 6, यहाँ पे 1 है तो 1 इंटू 6 6। कैसे करते थे, कैसे लाएंगे, कैसे लाएंगे, जो भी मल्टीप्लीकेशन लेके आना है उसको तोड़ दो। तो 2 3 जा 6, 3 1 जा 3, तो दो नंबर आ रहे हैं 2 और 3। क्या 2x और 3x आंसर हो सकता है? क्या P और Q की जगह अगर मैं 2x और 3x रख दूं, ये आंसर हो सकता है? क्या दोनों को ऐड करके, क्या दोनों को ऐड करके 5 मिल रहा है? मिल रहा है। क्या दोनों का मल्टीप्लीकेशन 6 दे रहा है? दे रहा है। 3 2 जा 6 होता है, और ऐड करके 5 भी आ रहा है। साइन क्या लगेगा? जो फाइनली लाना है वो बड़े पे साइन, तो बड़ा 3 है तो बड़े पे प्लस लगा दिया। अब यहां पे मैं क्या लगाऊं कि 5x आ जाए? क्या मैं यहां माइनस लिख दूं? तो 3x माइनस 2x तो x दे देगा, 3x माइनस 2x तो x दे देगा, तो यहाँ माइनस लगेगा या प्लस लगेगा? देखो अब 3 प्लस 2 5 दे देगा। बाकी सब चीजें ऐसे कैसे लिख दो, बाकी सब चीजें ऐसे कैसे लिख दी, बाकी सब चीजें हमने ऐसे कैसे लिख दी। तो पहला स्टेप क्या था? मिडल टर्म को हमने दो नंबरों में स्प्लिट कर दिया, मिडल टर्म को हमने दो नंबरों में स्प्लिट कर दिया। जैसे ही हमने दो नंबरों में स्प्लिट कर दिया, अब क्या करेंगे हम? पहले दो में से कुछ कॉमन ले लो। क्या कॉमन आएगा? x, तो अंदर बन गया x प्लस 2। इन दोनों में से भी कुछ कॉमन ले लो। क्या कॉमन आएगा? 3, तो 3 कॉमन आ गया, तो अंदर बच गया x प्लस 2 बराबर 0। देखो x प्लस 2 बाहर ले लिया, तो x प्लस 2 बाहर ले लिया, अंदर क्या बचा? अंदर क्या बचा? x प्लस 3 बचा, इक्वल टू 0। दो चीजों का प्रोडक्ट 0, तो या तो पहला 0 या फिर दूसरा 0। तो पहले 0 से x की वैल्यू -2 आ गई, और यहां से x की वैल्यू -3 आ गई। तो x की दो वैल्यूज आ गई, -2 एंड -3। तो देयरफॉर हम कह देंगे, देयरफॉर हम कह देंगे -2 एंड -3 आर zeros ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के इतने जीरोज है। क्लियर है बंधु? क्लियर है बंधु? समझ में आ रहा है? इजी है, ये तो पढ़ा ही हुआ है हमने। अरे तो पढ़ा ही हुआ है हमने, ये तो पढ़ा ही हुआ है हमने, है ना? ये तो पढ़ा ही हुआ है हमने। ठीक है जी, ठीक है जी, चलो इसको लिखे रहने देते हैं, तुम्हें बाद में काम आएगा। ठीक है जी, ठीक है जी भैया। मिशन जीत की वेबसाइट बढ़िया है। थैंक यू यार, थैंक यू यार, थैंक यू यार, थैंक यू। अच्छी है ना? मजेदार है ना? उसमें बताओ यार, तुम लोग सजेशन कम दे रहे हो, उसमें फालतू बातें ज्यादा लेके रहे हो। हाय भैया कैसे हो, हाय भैया, भैया प्लीज द्रोणा जेई ले आना है बे? ये ज्यादा चल रहा है। तो जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालने के, अगर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई है और इसके जीरोस निकालने हैं, तो एक मेथड तो हमें पता है मेरी जान, एक मेथड तो अभी हमने पता है, एक मेथड तो अभी हमने करा, एक मेथड तो है मेरी जान जो कि है स्प्लिटिंग द मिडल टर्म मेथड। स्प्लिटिंग द मिडल टर्म मेथड, स्प्लिटिंग द मिडल टर्म मेथड। तो एक तो ये मेथड है मेरी जान, स्प्लिटिंग द मिडल टर्म मेथड, जो हम 9th से पढ़ते हुए आ रहे हैं, 9th में भी पढ़ा हमने, है ना? हमने अभी पॉलिनोमियल्स वाले चैप्टर में पढ़ा। तो एक तो है स्प्लिटिंग द मिडल टर्म मेथड, एक और मेथड है, याद करो जब मैं पॉलिनोमियल पढ़ा रहा तो मैंने बोला था एक और मेथड है, एक और मेथड है जिसे हम कहते हैं डिस्क्रिमिनेंट मेथड, जिसे हम कहते हैं डिस्क्रिमिनेंट मेथड। तो जो दूसरा मेथड है उसे हम कहते हैं डिस्क्रिमिनेंट मेथड। ठीक है जी, ठीक है जी। तो जो दूसरा मेथड है उसे हम कहते हैं डिस्क्रिमिनेंट मेथड। डिस्क्रिमिनेंट मेथड कह देते हैं, या फिर लोग इसे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला भी कह देते हैं, है ना? क्वाड्रेटिक फॉर्मूला भी कह देते हैं, या फिर कोई लोग इसे और नाम देते हैं, अभी हम जब पढ़ेंगे जब बताएंगे। तो एक मेथड है जीरोस निकालने का, जीरोस मतलब x की वैल्यू, तो जीरोस निकालने का एक मेथड है स्प्लिटिंग द मिडल टर्म, और दूसरा मेथड है डिस्क्रिमिनेंट मेथड। अभी हम पहले ये पढ़ रहे हैं, एक एग्जांपल हमने देखा कि मिडल टर्म को ऐसे दो नंबर में स्प्लिट करो कि वापस तो यही आ जाए, और मल्टीप्लाई करके क्या है 3 इंटू 2 ये 6 आ जाए, है ना? 6 आ जाए। चलो मान लो एक और क्वेश्चन है हमारे पास, मान लो एक और क्वेश्चन है, हमें बोला जा रहा है स्प्लिटिंग द मिडल टर्म मेथड। इसको फैक्टराइजेशन भी कहते हैं, इसका नाम फैक्टराइजेशन भी होता है, इसका नाम फैक्टराइजेशन भी होता है। तो कैसे करेंगे जी, कैसे करेंगे? हमें इस मिडल टर्म को ऐसे दो नंबर p और q में तोड़ना है, हमें इस मिडल टर्म को ऐसे दो नंबर p और q में तोड़ना है सच दैट p और q का सम क्या है? p और q का सम तो यही आ जाए,
भाई अगर इसको तोड़ा है तो सम यही आ जाए, और पी और क्यू मल्टीप्लाई करके क्या आ जाए, मल्टीप्लाई करके दिस इंटू दिस, तो 8 इंटू -21, 8 इंटू -21 कितना हो गया, 8 8 दूनी 16, 105, 168, तो -168 आ जाए, है ना जी, है ना जी, कितना आ जाए, -168 आ जाए। तो ऐड सब्ट्रैक्ट करके तो -22 आए, और मल्टीप्लाई करके -168, -168 कैसे मिला, दिस इंटू दिस, 21 इंटू 8 होता है -168। कैसे करेंगे, कैसे करेंगे, जो भी मल्टीप्लाई करके लाना है, जो भी मल्टीप्लाई करके लाना है उसको तोड़ दो। भाई 168 लाना था, 168 लाना तो 168 को तोड़ दिया, 168 को तोड़ दिया। कैसे तोड़ेंगे 168 को, सोचो, माइनस का साइन मत लो अभी, खाली विदाउट साइन तोड़ो। 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 3 7 जा 21, 7 1 जा 7। कपलिंग करते हैं, कपलिंग करते हैं, कैसे करेंगे, कैसे करेंगे, सोचो सोचो, कैसे करेंगे, सोचो सोचो। मान लो मैं कर रहा हूं 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, एक तो ये ले लिया, और एक ले लिया 7 3 जा 21, 21 इंटू 8 168 आएगा, ठीक है। और क्या 21 में से 8 गए, या 21 प्लस 8 22 दे सकता है, क्या इन दोनों को ऐड सब्ट्रैक्ट करके 22 ला सकता हूं, 22 नहीं ला सकता। तो ये कपलिंग सही नहीं है, ये वाली कपलिंग सही नहीं है। क्या करा जाए, और 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24, क्या 24 और 7, क्या 24 और 7 को प्लस माइनस करके 22 ला सकता हूं, नहीं। तो ये कपलिंग भी बेकार हो गई, ये कपलिंग भी बेकार हो गई। और क्या करा जाए, और क्या करा जाए, मान लो 2 2 जा 4 ले लिया, 7 3 जा 21, 21 2 जा 42, तो 42 और 4 ऐड सब्ट्रैक्ट करके 22 दे सकते हैं, नहीं ये भी नहीं दे सकते, ये भी कपलिंग बेकार हो गई यार, ये भी बेकार हो गई। मान लो 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, तो मान लो ये तो 12 आ जाए, और 7 3 जा 21 ले लें, क्या ये हो जाएगा, 21 और 12 ऐड सब्ट्रैक्ट होके 22 दे सकते हैं, नहीं ये भी नहीं। ऐसे हिट एंड ट्रायल लगाना होता है, तुम देख रहे हो, ऐसा कुछ फिक्स्ड नहीं है, ऐसे हिट एंड ट्रायल लगाना होता है। और क्या कर सकते हैं, और क्या कर सकते हैं, देखो 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, तो एक तो 12 हो गया, और 7 2 जा 14 हो गया। क्या 14 और 12 मिलके 22 दे सकते हैं, ये भी नहीं दे सकते, ये भी नहीं दे सकते, ये भी नहीं दे सकते, है ना, ये भी नहीं दे सकते। लैग हो रहा है कुछ, ये भी नहीं दे सकते। और क्या कर सकते हैं यार, और क्या कर सकते हैं भैया, ये तो हो ही नहीं था भैया। यहाँ पे देखो क्या कर सकते हैं हम, 7 2 जा 14, 14 2 जा 28, 14 दूनी 28, तो एक आ गया 28, और मान लो 3 2 जा 6 लेने, 28 और 6, क्या 28 और 6 ऐड सब्ट्रैक्ट होके 22 दे सकते हैं, हाँ दे सकते हैं, दे सकते हैं। 28 में से 6 गए, 22 आ गया। क्या 28 इंटू 6 168 भी मिलेगा, तो 28 इंटू 6, 8 6 जा 48, 6 दूनी 12, 12 और 4 16, बिल्कुल सही है। मल्टीप्लाई होके 168 दे रहे हैं, ऐड सब्ट्रैक्ट होके 22 दे रहे हैं, तो मतलब कि 28 और 6 जो है ये हमारे दो कपल बन जाएंगे, ये हमारे दो पेयर बन जाएंगे। तो ऐसे ही दिमाग लगाना होता है, कुछ अलग नहीं है, कुछ ऐसी रॉकेट साइंस नहीं है, इसी तरह से दिमाग लगाना होता है कपलिंग कर करके। ठीक है जी, ठीक है जी। तो वो दो नंबर क्या हो जाएंगे, पी और क्यू, 28 और 6, तो 28x और 6x ये हो जाएंगे हमारे दो नंबर। भैया साइन क्या लगेगा, साइन कैसे लगाएं भैया, भाई जो फाइनली चाहिए वो बड़े पे लगा दो। अब सोचो यहां क्या लगाऊं, अगर मैं यहां माइनस लगा दूं तो ये बन जाएगा -28 -6, तो ये ऐड हो जाएंगे, पर मुझे ऐड नहीं करना, तो यहां मैं प्लस लगा दूंगा। अब देखो -28 + 6, -28 + 6 -22 दे देंगे। बाकी चीजों को ऐसे कैसे ही लिख दो, -21 ऐसे का ऐसा, = 0 ऐसे का ऐसा, 8x² ऐसे का ऐसा। ठीक है, इन दोनों में से क्या कॉमन ले लें, इन दोनों में से 8x कॉमन ले लेते हैं, तो क्या बन जाएगा, 8x कॉमन लेते हैं, एक x बन जाएगा, -8 * 24, 8 4 = 28, x - 4 बच जाएगा। इन दोनों में से क्या कॉमन ले लें, +6 कॉमन ले ले, तो x - 6 3 = 8। हाँ यहाँ तो आ ही नहीं रहा भैया कॉमन, कुछ गलती हो रही है क्या भैया, कुछ गलती हो रही है क्या भैया, कुछ गलती हो रही है क्या भैया, क्या अभी भी मैंने कुछ गलती करी है, बताओ बताओ बताओ, अभी भी कुछ गलती करी है, क्या गलती कर रहे हैं, क्या गलती कर रहे हैं, क्या गलती कर रहे हैं, क्या गलती कर रहे हैं हम, क्या गलती कर रहे हैं, क्या गलती कर रहे हैं, अबे 8
8 कैसे कॉमन, 8 थी 24, 8 4 द 32 होता है। इसमें से क्या कॉमन ले लेंगे हम, क्या कॉमन ले लेंगे, 4 कॉमन ले लेते हैं ना, 4 कॉमन लेंगे, 4x कॉमन, तो 4 2 ज़ा 8 और 4 7 ज़ा 28, 4 7 ज़ा 28 प्लस प्लस इसमें से 3 कॉमन ले लिया तो अंदर बच गया 3 2 ज़ा 6 माइनस 3 7 ज़ा 21 इक्वल टू 0। तो ये आ गया, ये आ गया, तो 2x माइनस 7, इसे ही कहते हैं सिल्ली मिस्टेक, इसे ही कहते हैं सिल्ली मिस्टेक। हमने कितनी छोटी सी सिल्ली मिस्टेक करी कि 8 थी 24, 8 4 था 28 मान लिया, ऐसे नहीं। यही मैं बता रहा हूं, यही मैं बता रहा हूं, यही सिल्ली मिस्टेक होती है। बहुत ध्यान से करो क्वेश्चन को, बहुत ध्यान से करो मेरी जान क्वेश्चन को। क्या बचा, 2x माइनस 7 ले लिया, अंदर क्या बचा, 4x प्लस 3 बचा इक्वल टू 0। दो चीजों का मल्टीप्लीकेशन 0, तो या तो पहला 0 या फिर दूसरा 0, या फिर दूसरा 0। तो यहां से x की वैल्यू आ गई 7/2 और यहां से x की वैल्यू आ गई -3/4। तो ये दो हमारे आंसर है, ये दोनों हमारे आंसर है। अरे क्लियर है बंधु, अरे क्लियर है बंधु।